Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. My name is Sakshi and in this session we are going to discuss a very important and major section for your preparation, that is how to approach CSAT. CSAT का जो इंक्लूजन है 2011 में किया गया था यूपीएससी सीएसई में। 2011 में CSAT को इंक्लूड किया गया विच इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसको 2011 में लाया गया था और 2015 में इसको क्वालिफाइंग जो है वो कर दिया था, इस पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया था। दैट आपको सिर्फ इस पेपर में यू नीड टू स्कोर 33% ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू सीसेट पेपर विच इज जीएस पेपर 2। यू नीड टू स्कोर ओनली 33%। आई होप आपको एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर पता हो। यू हैव लाइक प्रीलिम्स, प्री, राइट। फर्स्ट पेपर आपका होगा प्री, जिसमें आपके दो पेपर होंगे, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। ये दो पेपर होंगे। देन सेकेंड वन इज योर मेंस, जिसमें आपके 9 थ्योरी के पेपर होंगे एंड थर्ड वन इज योर फेस टू फेस इंटरव्यू। अभी जीएस पेपर 1 लाइक प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर 1 होता है, जिसपे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। इसमें सारे के सारे लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में निकलना या क्वालिफाई करना या क्वालिफाई ना करना जीएस पेपर 1 पे डिपेंड करता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जीएस पेपर 2 को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। बट इस पेपर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। सो सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है, तो कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, उनको थोड़ा प्रॉब्लम जाता है इस पेपर में। दे नीड टू हैव लाइक उनको प्रैक्टिस करना इस पेपर के लिए, इस पेपर में फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। तो पहले तो मैं आपको अप्रोच बताऊंगी सेशन में, दैट हाउ यू विल अप्रोच फॉर सीसेट पेपर जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स का। ठीक है, उसके साथ ही साथ आई विल टेल यू व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, उसका सिलेबस क्या है और व्हाट बुक्स एंड व्हाट रिसोर्सेज जो है वो आपको फॉलो करनी है इस पेपर के लिए। तो ये सब हम सेशन में डिस्कस करेंगे। बस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ दैट अगर आप यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2021, यू कैन जॉइन द जीएस इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्पेशली डिजाइन फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन 2021। अच्छा कोर्स है। अगर आपके पास कुछ साल है, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और अंडर ग्रेजुएट एंड इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ and planning to give the examination after few years, you can join the Super 50 programs which is specially designed for the candidates like you. It is for 2 years. अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे गाइडेंस चाहिए, यू कैन ज्वाइन फॉर इंडियन पॉलिटी, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, राउंड ऑफ 365, comprehensive geography, Indian economy. So all these courses are available at the JV's platform. You can enroll by visiting the website www.jatinverma.org, or you can always contact on this particular number for any other information. So let's start. How to approach CSAT paper 2. पहले मैं आपको सबसे पहले प्राइम थिंग I'll tell you the examination pattern, that what is the pattern of your CSAT paper, which is the paper 2, GS paper 2. Number of question will be asked in this examination in this paper is 80 number of question. Paper 1 में 100 questions पूछे जाते हैं, इसमें आपको 80 questions पूछेंगे which will be of the objective type. ठीक है, MCQ based questions होंगे ये, जैसे कि पेपर 1 में पूछे जाते हैं, similarly पेपर 2 में पूछे जाएंगे, but number of questions are different. Number of questions will be 80 questions पूछे जाएंगे। Marking, negative marking is also there, which is 1/3. Time allotted for this paper is 2 hours, similar with the paper 1. 2 hours is allotted for this paper as well. ठीक है, type of examination is of course offline exam है, as पेपर 1 ऑफलाइन होता है, पेपर 2 भी ऑफलाइन होता है। इनफैक्ट पूरा यूपीएससी इज ऑफलाइन, दिस नो प्रोविजन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी एज सच। लैंग्वेज जो है, द पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। मैक्सिमम मार्क्स जो है अलॉटेड जो है इस पेपर को, द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू दिस पर्टिकुलर पेपर जीएस पेपर 2 CSAT इज 200। ठीक है, 80 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है यहाँ पे क्वालिफाइंग आपको मार्क्स पहले से ही दिए गए हैं, दैट यू नीड टू स्कोर 33% ऑफ द 33% ऑफ 200 which is the 66 marks in order to qualify this examination. Once you cross this line, you will be qualified in the examination in the paper 2.
Okay, this is the entire examination pattern. Now I'll talk about the marking scheme. I've already discussed with you that the total marks allotted to this particular paper is 200 marks. Each question, which means 80 questions are there, so each question carries 2.5 marks, right? Each question carries 2.5 marks. And I also told you that there is a penalty for the negative marking for each incorrect answer. Your 1/3 of the total marks allotted to that question, which is 2.5, right? 1/3 of 2.5 will be deducted अगर आप incorrect answer करते हो, which is 0.83 marks, right? So negative marking is also there. इसीलिए जो है एग्जामिनेशन थोड़ा टिपिकल है. इफ अ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और अपनी OMR शीट को ब्लैंक छोड़ दिया है, then no marks will be deducted. This was the marking scheme of the CSAT paper 2. I hope you understood this. Now coming to the main point, CSAT का सिलेबस. आपकी नोटिफिकेशन में आपको CSAT का सिलेबस इन 6 हेड्स में डिवाइड करके दिया है. हम इनको फर्दर सब डिवाइड भी करेंगे, राइट? तो पहले आप इनके हेड पढ़ लीजिए. सो द क्वेश्चंस मेजरली एंड एंटायर क्वेश्चंस विल बी कमिंग अंडर दीज पर्टिकुलर 6 हेड्स. कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आएंगे. इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होंगे. जर्नल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. बेसिक न्यूमरेसी, जो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इससे डरते हैं. मैथ्स, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, ये सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि होंगे आपके 10th लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे. DI डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हो गए, सच एज आपको चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस आएंगे, विच विल बी अप टिल क्लास 10th के लेवल के जो है ये क्वेश्चंस होंगे. बट कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन साइंस या फिर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने अपने 10th के बाद से ग्रेजुएशन तक मैथ्स को प्रैक्टिस किया ही नहीं होता है, तो उनके लिए एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टिप है कि दे शुड नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर पेपर. इनफैक्ट नोबडी शुड इग्नोर दिस पेपर. दिस पेपर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ एक एक सब्जेक्ट को, एक एक हेड को, उसके अंदर जो सिलेबस है उसको हम समझते हैं. कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे. इंग्लिश, हिंदी के पैराग्राफ्स होंगे, पैराग्राफ बेस्ड कॉम्प्रिहेंशंस होंगे. द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन, एक्चुअली इन द पास्ट ईयर्स कॉम्प्रिहेंशंस से क्वेश्चंस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, राइट? द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द कॉम्प्रिहेंशन इज द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, राइट? एडिटोरियल्स पे ध्यान दिए. आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे, जीएस पेपर 1 के लिए, यूपीएससी के लिए, तो द की थिंग इज न्यूज़पेपर. सो प्लीज फोकस ऑन एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, ओपिनियंस. उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करिए. उससे आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? सो फॉर कॉम्प्रिहेंशन आई फील दिस इज इनफ, बट आगे जाके मैं आपको बुक सोर्सेज भी बताऊंगी. इफ यू फील कि यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम देम, तो आप वो भी जो है रेफर कर सकते हैं. Now moving ahead, next one is the interpersonal skill including the communicational skills. इसमें आपको questions they will be based on analogies and critical reasoning. इनसे जो है आपको questions मिलेंगे, basic questions होंगे, easy to moderate level के questions आपको इस head में देखने मिलेंगे. Moving ahead, logical reasoning and analytical ability. इससे जो है the question number of question in your examination they are high. इस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इनके हेड्स पढ़ लेते हैं. इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, टीम फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये इसका भाई है सो स्टफ, वैसे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, डायरेक्शन के टेस्ट एंड पजल टेस्ट. These questions are asked, काफी ज्यादा वेटेज होता है. अगर आपका रीजनिंग इतना अच्छा ही नहीं है, आई विल रेकमेंड कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द रीजनिंग क्वेश्चंस, राइट? नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट पे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, ये जो है थोड़ा क्रिटिकल
पार्ट है जहां पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी. सी सीसेट इज मेंट फॉर चेकिंग योर एनालिटिकल एबिलिटी कैपेबिलिटीज, राइट. तो यहाँ पे जो है आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दे देंगे कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि एक्सीडेंट्स हो गए हैं तो आपके क्या रिएक्शंस होंगे, बेस्ड ऑन द एथिकल डिलेमास, राइट. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. डिकोडिंग द फैक्ट्स लॉजिकली इनटू आंसर्स, ठीक है. ये सारे जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं विच आर बेस्ड अपॉन योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, वो सारे क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे. Let's move ahead. Journal mental ability. Again इस सेक्शन से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. सारे क्वेश्चंस इन पर ही बेस्ड होते हैं. तो आपको सिलॉक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लॉजिकल डिडक्शंस के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, असर्शन रीजन, इस टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स कोर्स ऑफ एक्शन, सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम से पूछे जाते हैं, नेटवर्क डायग्राम से पूछे जाते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड बेस्ड ऑन द बाइनरी लॉजिक्स. So these were the type of questions that was seen in the previous papers. तो ये जो है ये सेक्शन से जर्नल मेंटल एबिलिटी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. मूविंग अहेड, द लास्ट पार्ट मैथमेटिक्स, यू कैन से बेसिक न्यूमरेसी. ये जो है ये सेक्शन का भी वेटेज हाई है, ठीक है. हाई इन द सेंस पहले कम आते थे क्वेश्चंस, ओवर द इयर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है. और अगर आप मैथ्स में वीक हैं सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप मैथ्स के प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें. आपसे जो हेड्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. HCF LCM बेस्ड नंबर्स एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड. फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड, वो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस. परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एवरेजेस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड शेयर, मिक्सचर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चेन रूल, टाइम वर्क एंड वेजेस, pipes and cisterns, profit loss and discounts, simple interest, time and distance, trains, clocks and the most important data interpretations. So इससे भी जो है questions पूछे जाते हैं आपके basic numeracy के अंदर. This is again very important for you to understand and to focus on. Now आपको मैं बता दूं बुक लिस्ट. सो पहले तो मैंने आपको बताया फॉर कॉम्प्रिहेंशन सबसे मेजर एंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको पढ़नी है एडिटोरियल्स. एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर्स कंटिन्यूड रखनी है. आपकी 90% प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंशन की आपकी वहां से हो जाएगी. और साथ ही साथ आपके कुछ डिसीजन मेकिंग के जो सेक्शंस हैं वो भी आप अच्छे से कर पाओगे वंस यू विल गेट द ट्रिक टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट. सबसे पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के साथ. फर्स्ट आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो है 2011 से 2020 तक उनको बैठ के पढ़िए. पहले तो आप अटेम्प्ट कीजिए, नोटेड डाउन कि आप किस सेक्शन में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, किस सेक्शन जो आपका वीक है और किस सेक्शन में आपको मॉडरेट जो है मार्क्स मिल रहे हैं. वंस यू गेट टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, जो आपके वीक सेक्शंस होंगे उन पे ही आपको फोकस करना है क्योंकि आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की रेस नहीं है. यू नीड टू जस्ट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. 33% कितने आपको मार्क्स लेकर आने हैं, 33% ऑफ जो है पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए चाहिए. तो यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द वीक एरियाज, ठीक है. सिर्फ वीक एरियाज पे आपको फोकस करना है. पॉइंट नंबर 1, प्रीवियस ईयर्स Q&A आप सॉल्व करोगे तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन सेक्शंस पे आपको फोकस करना है. तो आपकी एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी हो जाएगी, इधर उधर भी नहीं भटकोगे क्योंकि जीएस पेपर 1 के लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है ऑफ कोर्स, क्योंकि वही है जो आपको जो है एग्जाम को क्वालिफाई करा पाएगा, राइट. प्रीवियस ईयर्स Q&A आपने देख लिया, एनालाइज कर लिया एंड यू विल गेट टू नो कि आपको किस सेक्शन में जो है ज्यादा टाइम देना है और किस में नहीं देना है. अगर आप 50% से ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बहुत वीक जो एरियाज हैं उन पर ही फोकस करें और यू कैन स्किप द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट अगर आपके 50% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपको सीसेट पेपर 2 में टाइम देना पड़ेगा, ठीक है. 50% से कम अगर आप लेकर आ रहे हो तो काफी टाइम देना पड़ेगा. यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी वेल. सारे सेक्शंस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है. मूविंग एट नेक्स्ट, अब हम जान लेते हैं बुक लिस्ट. सो फर्स्ट वन इज एनालिटिकल रीजनिंग
MK Pandey, you can join it for the analytical reasoning. GS मैनुअल पेपर 2 TMH की कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, तो ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवा सकती है आपकी. अदरवाइज यू कैन ज्वाइन द क्रैकिंग द CSAT पेपर 2 अरिहंत पब्लिकेशंस का ले सकते हैं, या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं. सम ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है वो RS अग्रवाल का मैथ्स वाला सेक्शन भी जो है वो रेफर करते हैं. ठीक है, ऑल दीज आर द रेफरेंस बुक, आपको जो भी सूटेबल लगे डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज. जैसे कि मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगी और उनको किसी को नहीं भी पड़ेगी, तो फॉर सम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आर इनफ एंड आई हाईली रिकमेंड जो है जो यूपीएससी काफी ज्यादा दूसरे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाता है, जैसे कि EPFO के एग्जाम्स हुए जो कि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, एनडीए सीरीज के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाती है, उनके क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करिए. तो क्या है ना, मोरलेस वो आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो देते हैं. कॉम्प्रिहेंशंस उनके देखिए, उनके इंग्लिश सेक्शन सॉल्व कीजिए, उनके रीजनिंग सेक्शंस, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट फिर भी उनके मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, गेट टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे विल बी इनफ. ओके, नाउ क्विक पॉइंट्स टू रिमेंबर. तो फैक्ट्स, कुछ क्विक फैक्ट्स बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट इग्नोर दिस पेपर. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पे अगर फोकस किया, पेपर 2 पे नहीं निकल पाए, तो आप कैसे क्वालिफाई करोगे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन. तो पेपर 2 को इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, स्पेशली जिनका मैंने बताया 50% से कम मार्क्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है. सेकेंडली, इफ अगर आप वीक हैं इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में, या फिर कॉम्प्रिहेंशंस में, या फिर मैथ्स में, तो आपको इन सेक्शंस में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. सपोज अगर आप नॉर्मली 1 और 1.5 आवर दे रहे हैं CSAT के लिए, अगर आपके कुछ सेक्शंस जो है वो ज्यादा वीक है तो आधा 1 घंटा आपको ज्यादा देना पड़ेगा इन सेक्शंस के लिए. राइट, नाउ यूज मैथ्स ट्रिक. सो आप जब मैथ्स करोगे, ट्राई टू सी मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इस एग्जाम में स्पीड भी मैटर करेगी, क्योंकि आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया है. बड़े बड़े कुछ लोग होते हैं जिनको कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ्स करने में ज्यादा टाइम लगता है. तो यू विल हैव टू सी आपको किस चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है. अगर दोनों चीजों में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको स्पीड जो है आपको अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी. इंप्रूव कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करके, और मैथ्स के जो है ट्रिक्स जो अगर आपको पता चल जाएंगे, सो यू विल सेव मच टाइम. राइट, नाउ प्रैक्टिस DI एंड लॉजिकल रीजनिंग. सो DI और लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. वंस यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, वंस यू गेट टू सी द क्वेश्चंस, तो आपको पता चल जाएगा हाउ व्हाट अप्रोच यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो उसमें जो क्या है, रीजनिंग भी जो है वो काफी ज्यादा टाइम लेती है. ठीक है, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस हो गए, वंस यू आर, अगर आप वो फंस गए उस लूप में तो फिर फंसे रहते हैं उस क्वेश्चन में, और बहुत ज्यादा टाइम जो हम स्पेंड कर देते हैं. तो वो ना करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस. नाउ लास्ट वन इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स. सो आप जब अपने फुल लेंथ टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट ले रहे होंगे जो कि GS पेपर 1 के होंगे, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस few mock test papers of CSAT also, आपके लिए एक अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी. तो आपको यहाँ पे 3 चीजों का मेन फोकस रखना है अपनी प्रेपरेशन में, कि आप ये 3 चीजें जो है वो इंश्योर कर पाओ. फर्स्ट इज द स्पीड. ठीक है, स्पीड इज इंपॉर्टेंट. कैसे इंपॉर्टेंट है, आई टोल्ड यू. सेकेंड वन इज द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि यहाँ पे है आपका नेगेटिव मार्किंग. यू नीड टू बी एक्यूरेट. ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए और सारे क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपका जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा एग्जाम. एंड द थर्ड वन इज द प्रैक्टिस. ठीक है, प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके कुछ सेक्शंस है उसमें आपको प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी. ओके, सो गाइस दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आप GS इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन द इंटीग्रेटेड GS कोर्स फॉर 2021 एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, अगर आप 2 साल बाद प्रिपरेशन जो है अपना एग्जाम देना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन द सुपर 50 प्रोग्राम्स. For module courses, we have for Indian polity, social issues, current affairs, round of 365, comprehensive geography and Indian economy. You can enroll in any of the courses by visiting the website, or you can directly contact on this number. So this is it for this session. I hope आपको जो मैंने चीजें समझाई, जो टिप्स दी, वो काम आएंगी. Please keep this in mind. So I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.